बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत ही प्यारी और हृदय को छू लेने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह विषय है नामदान और नाम की कमाई। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह जीवन जब समाप्त होगा तब वास्तव में हमारे साथ कौन जाएगा? जिन रिश्तों को हमने जीवन भर निभाया, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनसे हमने प्रेम किया, क्या वे हमारे साथ अंतिम सफर में चल पाएंगे? संत महापुरुष बार बार हमें जगाते हैं कि यह संसार और इसके सारे संबंध क्षणभंगुर हैं। ये सब केवल यहीं तक साथ निभाते हैं, परंतु आत्मा का सच्चा साथी केवल नाम है, वही नाम जो अमर, अविनाशी और नित्य है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि परमात्मा की वह ध्वनि है जो भीतर निरंतर गूंजती है और हमें हमारे असली स्रोत से जोड़ती है। संगत जी, सच्चाई यही है कि हमारे सांसारिक मित्र, रिश्तेदार, धन दौलत और पद सम्मान सब मृत्यु के समय असहाय दर्शक बनकर रह जाते हैं। असली मित्र तो वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और जन्म मरण के चक्र से पार उतार दे। वही मित्र है नाम की कमाई। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने विकारों, अहंकार और दुनियावी मोह में इतने फांस जाते हैं कि इस सत्य को भुला बैठते हैं। हम दिन रात धन इकट्ठा करने, रिश्तों को निभाने और पद सम्मान पाने की होड़ में लगे रहते हैं, पर उस असली खजाने की ओर ध्यान ही नहीं देते जो जीवन के पार भी हमारे साथ रहेगा। मृत्यु का बुलावा जब आता है तो सब यहीं रह जाता है। बैंक बैलेंस, रिश्ते, पद, घर बार केवल मालिक का नाम ही है जो आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। संगत जी, यदि आपको बाबा जी से नामदान मिल चुका है तो आपको दिल से बधाई और मुबारक है, क्योंकि यह इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बढ़कर कोई दौलत, कोई पदवी, कोई रिश्ता नहीं है। आप सच में बेहद अमीर हैं, क्योंकि यह खजाना ऐसा है जो कभी घटता नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ता ही जाता है। जब हम संतों की संगति में बैठते हैं और अंतर्दृष्टि जागृत होती है, तब हमें समझ आता है कि यह संसार तो केवल माया का विराट खेल है। यहाँ हम छाया को वस्तु मान लेते हैं, कांच को हीरा समझ लेते हैं और भ्रम को सत्य मान बैठते हैं, परंतु वास्तविक और शाश्वत केवल भगवान का नाम है, वही नाम जो कभी नष्ट नहीं होता। संगत जी, आज की ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम गहराई से जानेंगे कि नाम की कमाई और सिमरन भजन करने से एक साधक के जीवन में किस प्रकार चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। कैसे नाम से न केवल हमारा परम मार्ग सुगम होता है, बल्कि हमारा सांसारिक जीवन भी सुंदर और व्यवस्थित बन जाता है। कैसे सतगुरु की कृपा एक छाते की तरह हर समय हमारे जीवन की रक्षा करती है, और कैसे सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नाम हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को जलाकर राख कर देते हैं। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है कि नाम ही आत्मा का असली साथी है, और इसकी कमाई ही वह खजाना है जो हमें जीवन मरण के बंधनों से मुक्त करके उस परम शांति और आनंद तक पहुंचा देता है जिसका हम सबको बरसों से इंतजार है। संगत जी, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंचती रहें जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य है आपको उस परमात्मा से जोड़ना जो आपके अंतर्मन में विद्यमान है। अगर आज आप यह सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं प्रभु की योजना है। उन्होंने आपको चुना है। यह संदेश उसी परम सत्ता की ओर से आपके लिए है। संगत जी, नामदान का अर्थ और महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नामदान शायद कोई मंत्र है या फिर कोई धार्मिक रस्म, लेकिन सच तो यह है कि नामदान इन सबसे कहीं परे और महान है। यह केवल अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि वह जीवित शक्ति है जो गुरु की कृपा से हमारी आत्मा को उसके परम स्रोत परमात्मा के साथ जोड़ देती है। जैसे कोई बिछड़ा हुआ पंछी अपने घोंसले का रास्ता पा लेता है और चैन की सांस भरता है,
उसी तरह नामदान आत्मा को उसके सच्चे घर सचखंड की ओर ले जाने वाली राह दिखाता है। बाबा जी बार बार यही फरमाते हैं कि नाम ही जीवन का सार है, नाम के बिना आत्मा का कोई सहारा नहीं। संगत जी, नामदान का सीधा सा अर्थ है आत्मा को उस जीवित सतगुरु द्वारा दिए गए पवित्र शब्द शक्ति से जोड़ना, जो भीतर से हमें ऊपर उठाती है और परमात्मा से मिलन की दिशा में अग्रसर करती है। यह वह दिव्य सूत्र है जो हमें संसार के मोह, माया और बंधनों से मुक्त कर परम आनंद और शांति की ओर ले जाता है। नामदान के बिना आत्मा भटकती रहती है, पर जैसे ही सद्गुरु की कृपा से यह अमूल्य खजाना मिलता है, आत्मा को उसका असली सहारा और उसकी मंजिल का नक्शा मिल जाता है। यही कारण है कि नामदान केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का असली टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से आत्मिक यात्रा आरंभ होती है और आत्मा को उसका सच्चा गंतव्य मिलने लगता है। संगत जी, क्या कभी आपने यह सोचा है कि एक जीव को सच्चे गुरु का संग और उनसे नाम कब मिलता है? जरा अपने जीवन के उस क्षण को याद कीजिए जब आपको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला था। कई साधकों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि सद्गुरु ने मेरा हाथ उसी समय थामा जब मेरी जिंदगी का रास्ता धुंधला हो गया था, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाऊं, जब भीतर खालीपन और अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। संगत जी, यही सच्चाई है। सतगुरु तब आते हैं जब हमें थामना चाहते हैं। गुरु को ढूंढने से गुरु नहीं मिलते, हमारी इच्छा या जिद से गुरु नहीं मिलते। यह तो केवल और केवल उस कुल मालिक की कृपा होती है कि जब वह देखता है कि अब यह आत्मा तैयार है, अब यह मोह माया के खेल को समझ चुकी है, अब इसे दुनियावी दिखावे में कोई सच्चाई नहीं लगती, तभी वह हमें अपने सद्गुरु से मिला देता है। जब जीवन का हर सहारा टूटता है और सब कुछ नकली अस्थायी प्रतीत होता है, तभी भीतर की प्यास असली सत्य की ओर मुड़ती है और उसी क्षण मालिक अपनी कृपा बरसाकर हमें उस पूर्ण सतगुरु के चरणों में पहुंचा देता है, जो हमें नाम की दात देकर इस अंधेरे जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। संगत जी, यह केवल और केवल गुरु कृपा का विषय है और इसका अनुभव वही कर सकता है जिसे यह अनमोल तोहफा मिल चुका हो। संगत जी, नामदान से पहले और बाद के जीवन में इतना बड़ा फर्क आता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। नामदान से पहले इंसान का जीवन मानो एक भटकती हुई नाव की तरह होता है, जिसके पास कोई पतवार नहीं होती। मन हर पल मोह, माया और इच्छाओं के तूफानों में उलझा रहता है। कभी धन की लालसा खींच लेती है, कभी रिश्तों का मोह बांध लेता है, कभी पद और प्रतिष्ठा पाने की दौड़ आत्मा को बेचैन कर देती है। उस समय इंसान को लगता है जैसे उसके जीवन की कोई ठोस दिशा ही नहीं है, सब कुछ अस्थिर और अधूरा है। आत्मा अंदर से खालीपन और अंधकार अनुभव करती है। लेकिन संगत जी, जैसे ही सतगुरु की कृपा से नामदान की अमूल्य दात मिलती है, पूरा जीवन बदल जाता है। आत्मा को एक सच्चा सहारा, एक निश्चित दिशा और एक स्थायी मार्ग मिल जाता है। जीवन में स्थिरता, उद्देश्य और शांति का संचार होने लगता है। अब इंसान समझ जाता है कि उसका असली लक्ष्य क्या है और किस ओर बढ़ना है। नामदान आत्मा के भीतर ऐसा दीपक जला देता है, मानो अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी भर गई हो और सब कुछ साफ साफ दिखने लगे। पहले जहां मन भटकता था, वहां अब संतुलन आता है। जहां अस्थिरता थी, वहां अब स्थिरता आती है और जहां शून्यता थी, वहां अब पूर्णता का अनुभव होता है। संगत जी, यही नामदान की सबसे बड़ी महिमा है। यह आत्मा के अंधकार को मिटाकर भीतर परम प्रकाश जला देता है, जो जीवन की हर राह को साफ और उज्जवल कर देता है। संगत जी, नामदान को जीवन का असली मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही आत्मा और परमात्मा के बीच का पहला पुल है। नामदान मिलने से पहले आत्मा संसार के भटकाव और मोह माया में उलझी रहती है, लेकिन जैसे ही सद्गुरु की कृपा से नाम की दात मिलती है, आत्मा को अपने असली घर की ओर लौटने का रास्ता मिल जाता है। यही वह क्षण है जब जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति की शुरुआत होती है। जीवन के संघर्ष और इच्छाओं के बीच मन एक तूफान की तरह हमें इधर उधर भटकाता है, परंतु नामदान उसी तूफान में शांति का लंगर बनकर
आत्मा को स्थिरता और सहारा प्रदान करता है। संगत जी, इसे ऐसे समझिए जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो वही बीज आगे चलकर पौधा बनता है, फल देता है और छाया प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार नामदान आत्मा की गहराई में बोया गया वह दिव्य बीज है जो साधना और भजन सुमिरन के अभ्यास से अंकुरित होकर धीरे धीरे आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि नामदान को जीवन का वास्तविक टर्निंग पॉइंट कहा गया है, क्योंकि उसी दिन से आत्मा की सच्ची यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें क्षणभंगुर संसार से ऊपर उठाकर उस शाश्वत सत्य तक ले जाती है जहाँ केवल शांति, प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। संगत जी, नामदान में जो अमूल्य नाम हमें सतगुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं वे केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली जीवंत शक्ति हैं। सतगुरु हमें इसी नाम की शक्ति का उपयोग करने का तरीका यानी सिमरन और भजन की विधि विस्तार से समझाते हैं। संगत जी, सिमरन करने से मन और आत्मा का पूरा ध्यान उस दिव्य ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है। जब हम शांत और स्थिर मुद्रा में बैठकर पीठ सीधी, शरीर आरामदायक, आंखें बंद और मन भीतर केंद्रित नाम का जाप करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रहता बल्कि एक जीवित शक्ति बनकर हमारे भीतर फैलता है। समय और अवधि भी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ निश्चित समय पर निरंतर अभ्यास से मन की हलचल कम होती है और नाम की ऊर्जा आत्मा तक पहुंचने लगती है। सिमरन में मन, शब्द और भाव का मेल होना आवश्यक है, केवल उच्चारण नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ हर ध्वनि को अनुभव करना ही असली साधना है। भजन का प्रभाव भी उतना ही गहरा है। जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारी चेतना बदलती है, मन के मोह माया और भ्रम का आवरण धीरे धीरे हटता है। भजन की धुन, शब्द की मिठास और सुर में डूब जाने से आत्मा भीतर से उठती है और परम सत्य के संपर्क में आती है। संगत जी, यही कारण है कि सतगुरु ने हमें सिमरन और भजन की विधि बताई है। नियमित अभ्यास से आत्मा सचखंड की ओर अग्रसर होती है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है और अपने असली स्वरूप का अनुभव करती है। गुरु की कृपा से ही यह संभव है, क्योंकि सिमरन और भजन तभी फलदायक होते हैं जब उसमें गुरु कृपा और प्रेम शामिल हो। यही साधना आत्मा को प्रकाश देती है, स्थिरता और शांति देती है और हमें परम मुक्तिदाता के साथ मिलन की अवस्था तक पहुंचाती है। संगत जी, सिमरन और भजन ही वह साधन है जिनसे आत्मा न केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है बल्कि मोक्ष और अनंत शांति भी पाती है। संगत जी, नामदान मिलने के बाद साधक के जीवन में असली परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन अटल रूप से दिखाई देने लगता है। पहले जहां मन हर समय अशांति, भ्रम और मोह माया के जाल में उलझा रहता था, वहीं अब साधक का स्वाभाविक झुकाव सेवा, सत्संग और सुमिरन की ओर बढ़ने लगता है। नाम की ऊर्जा और गुरु की कृपा से मन धीरे धीरे शांत होता है, उसकी चंचलता और बेचैनी कम होने लगती है और वह भीतर से स्थिर और केंद्रित महसूस करता है। जीवन में आने वाले संकट और दुख अब उसे तोड़ नहीं पाते। वह टूटता नहीं बल्कि अपने भीतर स्थिरता और शक्ति के साथ उनका सामना करता है। संगत जी, नामदान के बाद साधक के मन में कृतज्ञता और संतोष की भावना पनपने लगती है। वह महसूस करता है कि अब वह अकेला नहीं है, गुरु की शक्ति और कृपा हमेशा उसके साथ है। यह एहसास उसके जीवन को नई ऊर्जा, नई रोशनी और असीम शांति से भर देता है। साधक के दृष्टिकोण में बदलाव आता है। अब वह संसार के मोह माया में फांसकर अपने लक्ष्य को भूलता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सतगुरु की याद और नामस्मरण के माध्यम से स्थिर और निर्मल बना रहता है। संगत जी, यही नामदान का असली चमत्कार है। यह साधक के जीवन में भीतर से बदलाव लाता है, उसे आत्मा की असली शक्ति और परमात्मा के संपर्क का अनुभव कराता है और जीवन को एक नई दिशा, उद्देश्य और आनंद से भर देता है। संगत जी, बिना नामदान इंसान उस नाव की तरह है जिसके पास कोई पतवार ना हो। वह जीवन की लहरों में इधर उधर बहता रहता है, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितनी भी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या सेवा कर ले, लेकिन असली स्थिरता और मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक आत्मा उस दिव्य शब्द शक्ति अर्थात नाम से नहीं जुड़ती।
नाम ही वह अमूल्य शक्ति है जो हमें भीतर के नूर और परमात्मा के संगीत से जोड़ती है, जो आत्मा को स्थिर करती है और उसे उसके असली स्रोत की ओर अग्रसर करती है। गुरु कहते हैं, नाम बिन जीव निराधार है। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि आत्मा बिना नाम के वैसा है जैसे नाव बिना पतवार की जो समुद्र की किसी भी लहर में बह सकती है, किसी भी दिशा में विचलित हो सकती है। केवल नामदान ही वह मार्गदर्शक प्रकाश है जो हमें भ्रम और मोह माया से ऊपर उठाकर स्थिरता, सुरक्षा और परम आनंद का अनुभव कराता है। यही कारण है कि सतगुरु द्वारा दिया गया नाम ही जीवन का असली सहारा और आत्मा की असली रक्षा है। संगत जी, याद रखिए कि इंसान के जीवन का असली मोड़ वह क्षण है जब आत्मा को उसके असली मालिक से जोड़ने का आशीर्वाद मिलता है, और वह क्षण है नामदान प्राप्ति का क्षण। वह पल है जब हमारी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जागृत किया जाता है और हमें यह याद दिलाया जाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि परमात्मा की ज्योति का अंश हैं। संगत जी, समझ लीजिए कि जीवन का असली सफर तभी शुरू होता है जब हमें गुरु से नामदान मिलता है। इससे पहले हम चाहे जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, वे सब केवल बाहरी हैं और क्षणिक हैं। लेकिन जैसे ही सतगुरु हमें नाम की अमूल्य दात देते हैं, हमारी आत्मा की दिशा बदल जाती है, भीतर का अंधेरा मिटने लगता है, असली मार्ग दिखने लगता है और जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो उठता है। यही वह क्षण है जब साधारण जीवन असाधारण बन जाता है और आत्मा अपनी असली यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, यदि आपने नामदान लिया है तो इसे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानिए। यह केवल शब्द सुनने की रस्म नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है जो जन्मों जन्मों तक साथ रहती है। और यदि आपको अभी तक नाम की बख्शिश नहीं मिली है, लेकिन आप भी एक सच्चे गुरु की शरण में जाने की प्यास रखते हैं, तो चिंता मत कीजिए। आपकी तड़प, आपकी भक्ति और आपका सच्चा समर्पण जल्द ही आपके जीवन में एक सतगुरु के रूप में प्रकट होंगे। अपने आचरण को शुद्ध रखिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए, सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए और धीरे धीरे गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। याद रखिए, सतगुरु स्वयं अपनी प्रेमी आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं। संगत जी, यही नामदान जीवन का असली मोड़ है। वही क्षण जब आत्मा अपनी घर वापसी की यात्रा शुरू करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद में प्रवेश करती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।